रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सुमन, प्रीति और रजत एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए थे, जहां वो अक्सर रात को चुपके से मिलते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे, एक डायन जो बच्चों को खानी आती है। लेकिन ये सिर्फ कहानी थी। ये कम से कम सुमन को ऐसा ही लगता था। अरे यार, ये तो सब बकवास है। क्या तुम सच में उस डायन की कहानी पर विश्वास करते हो? मुझे तो ये सब सच लगता है। तुम्हें याद है ना, पिछले हफ्ते मोहन का भाई अचानक गायब हो गया था। लोग कह रहे थे कि उसे डायन ले गई। अरे बस कर रजत, मोहन का भाई तो अपने मामा के घर गया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। रात और गहरी होती जा रही थी। तेज हवा चलने लगी थी, जैसे कोई अनजान खौफ आसपास हो। अच्छा, तो तुम दोनों को इतना डर लग रहा है तो चलो उस पुरानी हवेली के पास चलते हैं। सुनने में आया है कि वहीं पर वो डायन रहती है। अरे पागल हो गई हो क्या इतनी रात को? नहीं यार, वहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन सुमन और प्रीति को मजा आ रहा था। वो मजाक मजाक में तैयार हो गए थे वहां जाने के लिए। रजत को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। जंगल के रास्ते वो पुरानी हवेली की तरफ चले गए। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, रात का सन्नाटा और गहरा होता गया। हवेली बहुत पुरानी थी और उसके आसपास झाड़ियां उग गई थी। दरवाजा आधा टूट चुका था और हवा के साथ जोर जोर से खटखटा रहा था। क्या हम अंदर चलें? हाँ, अंदर चलो, देखते हैं कौन सी डायन आ जाती है। जब वो लोग तेजी से अंदर गए तो हवेली के अंदर सब कुछ खौफनाक था। छत से झूलती पुरानी झाड़ियां और धीरे धीरे एक अजीब सी बू आने लगी थी। ये जगह तो बिल्कुल सही नहीं लग रही है। चलो चलते हैं। तभी एक तेज चीख हवेली के कोई कोने से सुनाई देती है। तीनों एकदम से रुक जाते हैं। ये किसने आवाज निकाली? तुम लोग तो नहीं कर रहे हो ना? लेकिन सुमन और रजत इतने डर गए थे कि उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर वहां का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तीनों के होश उड़ गए। अब सबको लगने लगा था कि ये मजाक नहीं है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए यार, ये डायन की जगह है। तभी एक भूतनी जैसी औरत सामने आ गई। लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और गले में इंसानों की हड्डियों की माला। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। बच्चे, आज तो मजा आ जाएगा। मेरा भोजन तो आज खुद चल कर आया है। रजत ने एकदम से अपना हाथ प्रीति की तरफ बढ़ाया, लेकिन प्रीति और सुमन दोनों पीछे हट गए। डायन ने अपने लंबे नाखून से रजत को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। छोड़ो उसे। तुम क्या चाहती हो डायन? ये सुनते ही डायन उदास हो गई और रजत को जमीन पर पटक दिया। आज पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं कभी ऐसी नहीं थी। मैं कभी बच्चे नहीं खाती थी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उसने मुझे ये बना दिया, बच्चे खाने वाली डायन। पहले सुमन और प्रीति को लगा कि ये भूत की चाल है, लेकिन जैसे जैसे वो कहानी सुनते गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। डायन अपनी कहानी सुना रही थी। बहुत सालों पहले इसी गांव में एक जवान लड़की रहती थी, जिसका नाम मंजरी था। मंजरी बहुत अच्छी थी। गांव के सभी लोग उसे प्यार करते थे। वो सबकी मदद करती थी और बच्चों से उसका लगाव था। उसने कभी किसी को छोटी सी भी तकलीफ नहीं दी थी। लेकिन एक दिन कुछ बाहर के लोग गांव में आए और मंजरी को काला जादू करने वाली के रूप में दोषी ठहरा दिया गया। उन लोगों ने मंजरी को पकड़कर गांव वालों के सामने लाया
और लोगों ने बिना सोचे समझे उसे दोषी मान लिया। उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। एक भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया बिना किसी गलती के। मंजरी ने मरते मरते अपना बदला लेने की कसम खाई। उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। जैसे तुम लोगों ने मुझे मारा है बिना किसी गलती के, वैसे ही तुम्हारे बच्चों को मैं उठा कर ले जाऊंगी। वो मेरा बदला होगा। और उस दिन के बाद हर बार जब गांव का कोई बच्चा गायब होता तो लोग कहते कि वो मंजरी की आत्मा जो अब डायन बन चुकी है उस बच्चे को ले गई। मैं अपना दुख बिटा नहीं पाई। हर साल एक बच्चा गांव से उठा के ले जाती हूँ, शायद तब मुझे शांति मिले। सुमन, प्रीति और रजत ने डायन की कहानी सुनकर समझ लिया था कि ये डायन बुरी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी मजबूरी में ऐसा किया। डायन के दुख ने तीनों के दिल को चूर चूर कर दिया। वो जानते थे कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चैन से नहीं रह सकेगी और बच्चे भी गायब होते रहेंगे। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना? हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम लोग गांव वालों से कहो वो लोग मुझसे माफी मांगे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और किसी पंडित को बुलाकर पूजा करवा देना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डायन ने अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा, लेकिन इस बार उसने गुस्से से नहीं देखा, बल्कि वो चाहती थी कि उसे शांति मिले। तीनों गांव वालों के पास गए और उन्हें सारी सच्चाई बताई। शुरू में किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब तीनों ने डायन के दुख भरी कहानी सुनाई तो गांव वाले भी समझ गए। पुरोहित को बुलाया गया और उस पुरानी हवेली में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। सब लोग मिलकर मंजरी की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे और उसे माफी भी मांगी। यज्ञ के संपन्न होने के बाद एक तेज रोशनी हवेली में चमकी और मंजरी जो डायन बन चुकी थी अपने असली रूप में सामने आई। उसने तीनों को आखिरी बार देखा और कहा, तुम सबने मुझे शांति दी है, अब मैं मुक्ति पा रही हूँ। तुम तीनों का शुक्रिया। और धीरे धीरे मंजरी का रूप धुंधला होने लगा। उसने अपनी दुख भरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और अंत में वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। मंजरी को मुक्ति मिल चुकी थी और उसके बाद डर का आतंक खत्म हो चुका था। तीनों दोस्तों के लिए एक ऐसी रात थी जो वो कभी नहीं भूल सकते। लोकापुर समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ रीटा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। रीटा चुड़ैल बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। रीटा चुड़ैल की सिर्फ 2 दोस्त थी, सोना और मोना। सोना और मोना रीटा चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। वो दोनों रीटा चुड़ैल के सामने बहुत ही अच्छी रहती, लेकिन उसके पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा उसके बारे में भला बुरा कहती थी। ये बात रीटा चुड़ैल को पता थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती थी। काश मेरी ऐसी कोई सहेली होती जो मुझ पर भरोसा करती और मेरी सच्ची दोस्त होती। एक रात समुंदर में बहुत ही तेज तूफान आता है। हवाएं जोर जोर से चल रही थी। रात भर जोरदार बारिश हो रही थी। अगली सुबह जब चुड़ैलें समुंदर के किनारे जाती हैं, तो तभी उनको एक घायल जलपरी दिखाई देती है जो बेहोश पड़ी हुई थी। अरे ये तो एक जलपरी है, शायद ये कल के तूफान में फंसकर यहाँ आकर घायल पड़ गई है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये जलपरी दिखने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, चलो इसे खा लेते हैं। इसका मुलायम मुलायम मांस खाकर बड़ा मजा आएगा।
देखो तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये बेचारी जलपरी घायल है, हम इसे नहीं खा सकते, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। देखो हमें बहुत भूख लग रही है, हम शिकार करने जा रहे हैं, हमारे पास इस जलपरी की मदद करने का समय नहीं है। ये कहकर दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। अपनी सहेलियों के मुंह से ये बात सुनकर रीटा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से जलपरी की मदद करती है और उसे उठाकर समुंदर में डाल देती है। जैसे ही जलपरी समुंदर के पानी में जाती है कि तभी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और समुंदर के ऊपर आकर रीटा चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने लगती है। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रीटा चुड़ैल हर रोज समुंदर के किनारे आकर जलपरी से मिलती थी। दोनों खूब सारी बातें करते थे और हंसते खेलते थे। दोनों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों समुंदर के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे ना समंदर घूमने का बहुत ही ज्यादा मन है। मुझे देखना है कि समंदर के अंदर जो जीव रहते हैं वो कैसे रहते हैं। हाँ, मुझे भी पृथ्वी घूमने का बहुत मन करता है। इस समंदर में रह रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ। क्यों ना तुम मुझे पृथ्वी घुमा कर लाओ और मैं तुम्हें समंदर में घुमाती हूँ। अपनी शक्ति से रीटा चुड़ैल ने जलपरी को इंसान बना दिया और जंगल घुमाने के लिए ले गई। रीटा चुड़ैल ने जलपरी को अपने सारे दोस्तों से मिलवाया और जंगल की सैर करवाई। ये देख सोना और मोना चुड़ैल दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और मन ही मन और ज्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं। फिर जलपरी ने रीटा चुड़ैल को समुंदर की सैर करवाई और अपने घर ले जाकर उसे स्वादिष्ट खाना भी खिलाया और अपनी माँ से भी मिलवाया। समंदर की सैर करके रीटा चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे सच में समंदर तो अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे बहुत मजा आया। रीटा चुड़ैल और जलपरी की बढ़ती दोस्ती को देख दोनों चुड़ैलें सोना और मोना बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करने लगती हैं और दोनों की दोस्ती को तोड़वाने का फैसला कर लेते हैं। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही ज्यादा गहरी होती जा रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगले दिन दोनों चुड़ैलें सोना और मोना जलपरी के पास पहुंच जाते हैं, जहां जलपरी रीटा चुड़ैल का इंतजार कर रही थी। तुम दोनों अकेली आई हो? रीटा चुड़ैल तुम्हारे साथ नहीं आई? तुम्हें पता है रीटा चुड़ैल तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा बुराई करती है और कल तो वो हम दोनों से कह रही थी कि वो तुम्हें अगवा करके हमारी चुड़ैल रानी को भेंट दे देगी। फिर चुड़ैल रानी तुम्हारी तंदूरी बनाकर खा लेगी। तुम कल से यहाँ समंदर किनारे मत आना। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? रीटा चुड़ैल तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो, हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। भला हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? देख लेना, आज वो यहाँ खुद नहीं आएगी, अपनी दूसरी चुड़ैलों को भेजकर तुम्हें अगवा करा लेगी। मुझे अपनी चुड़ैल दोस्त पर विश्वास है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। सोना और मोना चुड़ैल वहाँ से जाकर रीटा चुड़ैल के पास पहुँच जाती हैं और उसे जलपरी के खिलाफ भड़काने लगती हैं। तुम्हें पता है, अभी अभी हम जलपरी से मिलकर आ रहे हैं। वो तो तुम्हारी बहुत बुराई करती है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो तो ये भी कह रही थी कि वो आज के बाद समंदर के किनारे नहीं आएगी और वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
इसीलिए तुम वहां मत जाओ। अपनी चुड़ैलों को भेजकर उसे अगवा करा लो, फिर हम रानी चुड़ैल को उसे भेंट में दे देंगे। देखो, तुम दोनों मेरी अच्छी दोस्त हो और जलपरी भी मेरी अच्छी दोस्त है। मैं तुम लोगों को कई सालों से जानती हूँ और जलपरी को भी अच्छी तरह समझ गई हूँ। अगर वो मेरे से नाराज है तो मैं उसे मना लूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ समंदर किनारे, देख लेना वो नहीं आएगी। मैंने कहा ना, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रीटा चुड़ैल समंदर के किनारे पहुंच जाती है और जलपरी को आवाज देने लगती है। तभी जलपरी समंदर के किनारे आती है। दोनों दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करोगी। मुझे तुम पर और हमारी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। हाँ, मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं भी तुमसे मिलने यहाँ चली आई। वो दोनों चुड़ैलें तो बहुत बुरी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, समंदर की किसी शार्क के मुंह में डाल दूंगी। अरे वो दोनों तो नादान चुड़ैलें हैं, बड़े होते होते समझ जाएंगे कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। सोना और मोना चुड़ैल रीटा चुड़ैल की ये बातें सुन लेते हैं और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों जलपरी और चुड़ैल के पास आकर अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल और जलपरी दोनों सोना और मोना चुड़ैल को माफ कर देते हैं। फिर चारों मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, तीन गंजी चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले और मासूम लोगों को परेशान करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। एक ना एक दिन उन्हें अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।